फ्रेंड्स, मैं निवेदिता, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एंड टैरो कार्ड रीडर। आप सबका अपने यूट्यूब चैनल astrowani.net में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हॉरोस्कोप के माध्यम से किस तरह से जाने कि हम कहीं रेस्पिरेटरी ट्रैक की डिजीज यानी कि अस्थमा, टीबी, इस तरह की कोई भी बीमारी जिसके अंदर सांस लेने की तकलीफ हो, उससे परेशान है या हो सकते हैं। कहीं इस तरह की वंशानुगत डिजीज हमें तो नहीं है। इन सारी बातों को जानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारी हॉरोस्कोप में प्लेनेटरी पोजीशन क्या है, कहीं उससे हम प्रभावित तो नहीं हो रहे हैं या आने वाले टाइम में प्रभावित तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लग्न आप स्वयं हो जाते हैं जो प्रभावित होंगे। आपका थर्ड हाउस जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक हो जाता है उसको दर्शाता है। फोर्थ हाउस आपके चेस्ट पार्ट जहां पर लंग्स की पोजीशन होती है उसको दर्शाता है। सिक्स्थ हाउस हमारे रोग भाव को दर्शाता है और एट्थ हाउस हमारे हर्डल्स को दर्शाता है। और 8 साल तक की उम्र के जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी आयु मृत्यु के लिए भी एट्थ हाउस के द्वारा बाल अरिष्ट को जाना जा सकता है कि कहीं निमोनिया जैसी बीमारियां या रेस्पिरेटरी ट्रैक संबंधी कोई डिजीज लाइक अस्थमा तो उन्हें परेशान नहीं करेगी, जिसकी वजह से पूरा का पूरा लग्न ही प्रभावित हो जाए। जी हाँ दोस्तों, अगर इन भावों पे किसी भी तरह का मेलेफिक इम्पैक्ट आता है, प्लेनेटरी पोजीशन, दृष्टि प्रभाव या रोग भाव पे किसी प्लेनेट का मेलेफिक इम्पैक्ट है, बुध की स्थिति, मंगल की स्थिति, राहु की स्थिति, चंद्रमा की स्थिति, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट में तो नहीं है। बहुत सारी चीजें प्रभावित करती हैं अस्थमा को, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी लाइफस्टाइल के अंदर जो आपका डेली ट्रैक है या आपका खान पान है, हैबिट्स हैं, वो दर्शाएंगी कि आपके अंदर जो हैबिट्स हैं वो कहीं इस अस्थमा को इंक्रीज करने वाली तो नहीं रहेंगी, क्योंकि ये एक इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है, ये एक इनक्योरेबल डिजीज हो जाती है। हमारे लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग हम इसे ग्रो करने वाले हो जाते हैं। कहीं ना कहीं जिन लोगों को एडिक्शन है किसी भी चीज का, लाइक सिगरेट है या एल्कोहल है या इस तरह का खान पान है जो ठंडा होता है, या जो लोग कहते हैं ना कि फ्रोजन फूड खाना पसंद करते हैं, ये बहुत सारी चीजें हमारी लाइफस्टाइल में ऐड होती हैं जो हमें प्रभावित करती हैं इस डिजीज को एग्रीवेट करने के लिए। कहीं आप चाय कॉफी तो ज्यादा नहीं पी रहे हैं, इनहेलर्स हैं या बहुत सारी ड्रग्स ऐसी हो जाती हैं जो जिनका सेवन करने से हमारे को कहीं ना कहीं सांस लेने में तकलीफ होती है। सांस लेने के अंदर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है इसके अंदर जो म्यूकस फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं बाधित करती है वायु के प्रवाह को पूरी तरह से लंग्स तक ले जाने के लिए। वो हमें प्रभावित करती है कि हमें सांस की तकलीफ होना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि डेली बेसिस के ऊपर ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपके लाइफस्टाइल के अंदर ऐड हो। इस टाइम पे तकरीबन सब लोग प्राणायाम से वाकिफ हैं। 5 मेन ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो जाती हैं जिनको आप डेली बेसिस पे अपनी लाइफस्टाइल के अंदर ऐड करके बड़ी आसानी से इस सांस लेने की तकलीफ, जिसे हम अस्थमा या रेस्पिरेटरी ट्रैक से संबंधित कोई भी डिजीज हो, उसके अंदर क्योर कर सकते हैं। जी हाँ, जब आप अनुलोम विलोम करते हैं तो आप अपने सांसों पे ध्यान एकाग्र करते हैं और वो जो ध्यान, वो जो पॉजिटिव ब्रीदिंग आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके पूरे ऑरा को पॉजिटिव करती है। कपाल भाती आपकी हर जो अनवांटेड ब्रीथ है उसको एक्सेल करती है। इन कपाल रेस्पिरेटरी ट्रैक से संबंधित कोई भी अनवांटेड
चीज जो आप नहीं थ्रो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता है। ये सारे प्राणायाम कहीं ना कहीं आपको क्योर देते हैं, क्योंकि जब आप ब्रीदिंग प्रॉपर लेंगे तो लंग्स को बूस्ट मिलता है, एक प्रॉपर उनको एयर मिलती है, जिसकी वजह से कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जो क्रिएट होने वाला है उससे आपका बचाव होता है। भस्त्रिका प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, भ्रामरी, ये बहुत सारे प्राणायाम जो बेसिक हो जाते हैं, जो आजकल बड़ी आसानी के साथ आप नेट पे सर्च करके जान सकते हैं, उनके माध्यम से आप अपने आप को बचा सकते हैं। इस डिजीज को यदि आप क्योर करना चाहते हैं तो आप अपने फूड हैबिट्स को जरूर से वॉच करें कि कहीं वो ऐसी तो नहीं है जो आपको इफेक्ट कर रही है। वेदर भी इसके अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, स्पेशली जो सर्दी से गर्मी आनी होती है, गर्मी से सर्दी का ट्रांजिट होता है, वो भी आपको प्रभावित करने वाला हो जाता है। इसलिए अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना भी बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जिन लोगों को अचानक से बहुत ज्यादा ठंड लगती है या एसी इनके अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, उनको अचानक से ठंड के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कत होती है सांस लेने के अंदर। तो ये जो टेम्परेचर मेंटेन करना है बॉडी का, वो जरूरी हो जाता है कि आप जुराबे पहन के रखें, सॉक्स यदि आप डाल के रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी पूरी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। आजकल बच्चे ठंडा दूध पीते हैं, चाहे वो कोई भी कॉम्प्लीमेंट ऐड करें दूध के अंदर, चाहे वो मैं किसी भी स्पेसिफिक ब्रांड का नाम लेना नहीं चाहूंगी, लेकिन चॉकलेट काइंड ऑफ चीजें बच्चे दूध में डाल के उसे ठंडा पीना पसंद करते हैं, कोल्ड कॉफी है, ये बहुत सारी चीजें हो जाती हैं जो कहीं ना कहीं स्पेशली छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। जिन बच्चों को बचपन में निमोनिया की शिकायत होती है, उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा सावधानी रखने वाली बात हो जाती है कि ये एग्रीवेट ना हो, अस्थमा काइंड ऑफ स्थितियां उनके लिए उजागर ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जब निमोनिया होता है तो वो हमारे लंग्स को प्रभावित करता है, सांस लेने के अंदर दिक्कत देने लगता है, और बचपन के अंदर इस तरह की जो स्थितियां बनती हैं वो आने वाले समय में कहीं ना कहीं अस्थमा को क्रिएट करने वाली हो जाती है। अस्थमा को इफेक्ट आपको, जिन लोगों को एलर्जीज है किसी भी तरह की, चाहे वो डस्ट एलर्जी इसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। स्नीज आना लगातार, जैसे ही आप धूल के वातावरण में गए या कहीं पे आंधी है या घर के अंदर कहीं डस्ट है, क्लीनिंग है, ये अचानक से इसको एग्रीवेट कर देती है। तुरंत आपको छींके आना स्टार्ट हो जाएंगी, रैशेज आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो प्रभावित करते हैं, इसलिए क्लीनिंग का विशेष ध्यान रखिए कि आपके घर में डस्ट नहीं होती है, और जब आपके घर में डस्ट नहीं होती है तो आपकी हेल्थ भी सही रहती है, और जब हेल्थ सही रहती है तो प्रॉस्पेरिटी डेवलप होती है, क्योंकि जब हेल्थ डिस्टर्ब होती है तो ऑटोमेटिक आपका काम में मन नहीं लगता है। और जैसा मैंने पूर्व में कहा कि मंगल कहीं ना कहीं आपकी एंजाइटी को बढ़ाने वाला हो जाता है, आपके पराक्रम को दर्शाता है। शनि कहीं ना कहीं आपके कर्मों को शो करता है। यानी अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल इस चीज को मैच करते हैं तो आप देख पाएंगे कि बहुत सारे प्लेनेटरी पोजीशन कहीं ना कहीं आपकी हॉरोस्कोप में इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट लिए होती है कि आप उसे जान के बड़ी आसानी के साथ अपनी हर तरह की समस्या से निजात पा सकते हैं। उसके अंदर अस्थमा को भी बड़ी आसानी से आप क्योर कर सकते हैं। आप डेली बेसिस के ऊपर मुलेठी, सिनेमन पाउडर, अदरक, तुलसी का अर्क, इस तरह की चीजों को यदि शामिल करते हैं तो आप अस्थमा के अंदर अपना बचाव करके चल सकेंगे। एक जो नाक के द्वारा पानी का लाना ले जाना, जिसे हम नेति क्रिया बोलते हैं, यदि आप वो करते हैं, जल नेति, उसके द्वारा भी आप बड़ी आसानी से इसके अंदर क्योर पा सकते हैं। किसी भी फॉर्म में म्यूकस आपके नोज में, थ्रोट में नहीं बनना चाहिए। गर्म पानी का सेवन, यदि आप चाय की तरह सिप बाय सिप लेते हैं तो वो भी आपको
क्योर करता है। आपकी नींद डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब एंजाइटी बढ़ती है तो वो आपकी नींद को डिस्टर्ब करती है, और जब नींद डिस्टर्ब होती है तो मैं हमेशा कहती हूँ कि वो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज को अकर करने वाली हो जाती है। तो इसलिए आपकी नींद प्रॉपर होनी चाहिए। हो सके तो आप सोने से पहले गुनगुने पानी से अगर बात लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपकी नींद को, आपके पूरे ऑरा को पॉजिटिविटी प्रदान करने वाला होता है। और एक सूदिंग, एक साउंड स्लीप आप लेंगे तो आपके लिए जब ब्रीदिंग प्रॉपर हो जाएगी और वो आपकी हेल्थ को क्योर करने वाली हो जाती है। ठंड के अंदर या ठंड वाली जगहों से आपको जरूर बचना चाहिए। सुबह आप जल्दी उठें। जिन्हें भी अस्थमा रिलेटेड इश्यूज हैं उन्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए और ग्रीन ग्रास पे वॉक करना चाहिए, क्योंकि ग्रीन कलर कहीं ना कहीं क्लिनजिंग के लिए कलर थेरेपी में यूज होता है। और ग्रीन ग्रास पे चलना आपके अंदर एक बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी क्रिएट करता है। और जो सुबह आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं फ्रेश, वो आपके लंग्स को बूस्ट प्रदान करती है, यानी कि आपकी सांसों को प्रॉपर वे में चैनलाइज करती है। किसी भी तरह की एंजाइटी आपको नहीं लेनी चाहिए। ग्रीन कलर यदि आप एज्यूम करते हैं या ग्रीन कलर के फैब्रिक आप वेडनेसडे के अंदर पहनते हैं, वो भी आपको सूदिंगनेस प्रदान करता है। प्राणिक हीलिंग के अंदर ग्रीन कलर पोर्ट्रे किया जाता है क्लिनजिंग के लिए, तो वो कहीं ना कहीं आपके ऑरा के अंदर क्लिनजिंग करता है और आपके इस डिजीज के अंदर एक पॉजिटिव वे में हेल्प करता है। जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद आप 5 मिनट बिल्कुल शव आसन में लेटकर ग्रीन कलर को अपने ट्रैक या थ्रोट के ऊपर और चेस्ट के ऊपर महसूस करें। लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू कलर ये मैनिफेस्ट करते हुए कि आपका अस्थमा क्योर हो रहा है और आपकी सांसें प्रॉपर वे में चल रही हैं, चैनलाइज हो रही हैं। इस तरह से जब आप मैनिफेस्ट करते हैं किसी भी चीज को, तो वो आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी प्रदान करती है। और एक बहुत प्यारा टोटका मैं आपको देना चाहूंगी। इसको आप एज अ रेमेडी माने या एज अ एक छोटा सा टोटका रूप में भी आप इसे कर सकते हैं कि आपके घर की जो वेस्ट डायरेक्शन है, क्योंकि वास्तु बहुत बड़ा आपके साथ रोल प्ले करता है आपकी हेल्थ को क्योर करने के लिए, और जो वेस्ट डायरेक्शन है वो हर तरह का गेन आपको देने वाली हो जाती है। इसलिए वेस्ट डायरेक्शन के अंदर आप वाइट पेपर के ऊपर लाइट ब्लू और ब्लू पेन से अपने इस डिजायर को या अपने इस क्योर को लिख सकते हैं कि मेरा अस्थमा ठीक हो गया है। क्योंकि जब आप वेस्ट डायरेक्शन में इस तरह की कोई विश पोर्ट्रे करते हैं तो आप जब डेली बेसिस के साथ कनेक्शन से उसके साथ जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आप अपने आप को क्योर करते हैं। और जो पॉजिटिव एनर्जी आपने कॉस्मोस में क्रिएट की है वो आपको हेल्प करती है। जी हाँ दोस्तों, ये सारा गेम आपकी एनर्जीज का पॉजिटिव वे में रिएक्ट करता है और आपको कहीं ना कहीं एक बहुत सुंदरता प्रदान करता है आपकी हेल्थ के लिए। दोस्तों, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और आपकी पॉजिटिवनेस, ये सारी चीजें एक्यूमुलेट होती हैं आपके पूरे ऑरा के साथ और एक बहुत सुंदरता प्रदान करती हैं आपकी हेल्थ को क्योर करने के लिए। चलिए मिलती हूँ एक और खूबसूरत चर्चा के साथ और उम्मीद करती हूँ कि ये सुंदर जानकारी आपने अपने हर उस दोस्त तक, अपने हर उस चाहने वाले तक
पहुंचाई होगी, जो भी इस तरह की स्थितियों से निकल रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज बहुत लंबे समय तक ड्यूरेबल नहीं होती है, चेंज जरूर होती है। और जब आप इस तरह का ठान लेते हैं कि हाँ, हमें ठीक होना है और मैं ठीक हो गई हूं या हो गया हूं, तो निश्चित तौर पे आप विजय हासिल करते हैं। यही तो खूबसूरत एहसास है जो हमें हमारी जिंदगी में आगे बढ़ाने वाला होता है। धन्यवाद।